हेलो दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। ये 20 महत्वपूर्ण जो रिसेंटली अभी हुई एग्ज़ाम्स हुए हैं विभिन्न प्रकार, जैसे यूपी टेट, सी टेट और रेलवे एनटीपीसी आदि के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए प्रश्न हैं। प्लीज़ आज हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में कि भाग 4 में? तो जो भारतीय जो मौलिक अधिकार हैं वे संविधान के भाग 3 में स्थित हैं। विधान के भाग 3 में स्थित हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? जो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद वो किस देश से लिया गया है? तो राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निरूपित किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको किस प्रकार से हटाया जाएगा इस बात की चर्चा की गई है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी स्पेन से या ऑप्शन डी जापान से? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से लिए होगा। जानते होंगे आप, भारत 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो उनकी कई अच्छाइयाँ भी थी जिसमें से संसदीय प्रणाली है उसको अमेरिका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित प्रावधान जो भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत में जो जन्मे हों उसके लिए नागरिकता का अधिकार। भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है और आर्टिकल 6 कहता है जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको, और आर्टिकल 7 कहता है जो पाकिस्तान चले गए हैं पुनः भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता की बात करता है।
भाग 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, इस बात की चर्चा है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है जो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और भाग 4 में DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है जो कि 36 से लेकर 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य थे? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए दीजिए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी। तो भारतीय मूल संविधान में एक भी अनुच्छेद नहीं थे, कोई भी अनुच्छेद नहीं था। उसको विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन में जोड़ा गया, जो कि जो मूल कर्तव्य है वो भाग संख्या 4 के का में जोड़ा गया है, जो कि 51 के का में मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डी JB कृपलानी। चलिए आप उत्तर दीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, आचार्य JB कृपलानी ये भी संविधान सभा के एक अभिन्न और महत्वपूर्ण सदस्य में से एक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? भारतीय समाज में बहुत ही छुआछूत था, उसको एक अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन कार्य में समानता की बात करता है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, यानी अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। आर्टिकल 80 इसमें कहा गया है कि भारत में एक 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, 80 में राज्यसभा का और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। आप अपने उत्तर दे सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जिसको अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या डी महान्यायवादी। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो जो 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति जी को भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 4। तो भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार,
आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 60। ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, भाग 4 में आता है संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जे.बी. कृपलानी जी ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, जो कि संवैधानिक उपचार बताता है। इसे 5 प्रकार के रीडिसाइड की जा सकती है, जिसमें आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी रीट दायर की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? राष्ट्रीय आपात, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 368। चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है संविधान के भाग 18 में, जो कि आपातकालीन के बारे में बताता है। आपातकाल जो कि जर्मनी से लिया गया है, को राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356, ये दोनों आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। लेकिन वित्तीय आपात 360 ये यूएसए से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया है। और आर्टिकल 368 ये हमारे संविधान को संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 368 संविधान का भाग 20 ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। आप अपने उत्तर बता सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर पूछे राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में और चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची में इसकी चर्चा किया गया है। इसके तहत इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सुमित्रा महाजन या ऑप्शन डी सोमनाथ चटर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ओम बिरला जी हैं, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर